शिव पार्वती के अटूट मिलन की अविराम कहानी। यह कहानी सिर्फ देवलोक के एक विवाह की नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, तपस्या और ब्रह्मांडीय संतुलन के एक शाश्वत चक्र की है। भगवान शिव, जो महायोगी, वैरागी और संहार करता है, और देवी पार्वती, जो शक्ति, प्रेम और सृजन का प्रतीक है, का मिलन कई जन्मों और गहन अनुभवों से होकर गुजरा। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है और नियति किस प्रकार महान आत्माओं को एक करती है। सती का आत्मदाह, प्रेम का पहला अध्याय और वैराग्य का आरंभ। इस कहानी की शुरुआत दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से होती है। सती ने अपनी इच्छा से भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुना था। हालांकि उनके पिता दक्ष शिव के अनियमित जीवन शैली और भस्म रमाय स्वरूप को नापसंद करते थे। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, सिवाय भगवान शिव और सती के। सती अपने पिता के इस अपमानजनक कृत्य से अत्यंत आहत हुईं और अपने पति के सम्मान के लिए उस यज्ञ में बिना बुलाए ही पहुंच गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि उनके पिता खुलेआम शिव का अपमान कर रहे थे। अपने प्रिय पति के अनादर को सहन न कर पाने के कारण सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती के आत्मदाह की खबर मिलते ही भगवान शिव का क्रोध प्रलयंकारी रूप ले लिया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। अपनी प्रिय सती के विरह में शिव गहरे दुख में डूब गए। वे सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाकर ब्रह्मांड में तांडव करते हुए भटकने लगे, जिससे पूरी सृष्टि में असंतुलन पैदा हो गया। इस भयावह स्थिति को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे और शक्तिपीठ कहलाए। इस घटना के बाद शिव ने स्वयं को गहरे ध्यान में लीन कर लिया और कैलाश पर्वत पर एक वैरागी के रूप में रहने लगे। वे सृष्टि के सभी मोह माया से विमुख हो चुके थे। तारकासुर का आतंक और देवताओं की दुविधा। जब शिव वैराग्य में लीन थे, तीनों लोकों पर तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का आतंक छा गया। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। शिव के वैराग्य में होने के कारण उनकी संतान होने की कोई संभावना नहीं थी और देवताओं को अपनी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। तारकासुर के अत्याचारों से तंग आकर सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास गए और उनसे इस विकट समस्या का समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि सती ने अब पर्वतराज हिमालय, हिमवान और उनकी पत्नी मैना के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पार्वती ही शिव को उनके गहन वैराग्य से बाहर निकाल सकती हैं और उनसे विवाह कर सकती हैं, जिससे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो तारकासुर का वध करेगा। पार्वती का जन्म और शिव के प्रति असीम प्रेम। पर्वतराज हिमवान और मैना के यहाँ अत्यंत सुंदर कन्या पार्वती का जन्म हुआ। बचपन से ही पार्वती शिव के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम रखती थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका मन शिव के प्रति और अधिक आकर्षित होता गया। नारद मुनि ने भी पार्वती को शिव से विवाह करने की प्रेरणा दी और उन्हें तपस्या का मार्ग सुझाया। पार्वती ने अपने पिता की अनुमति से कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की सेवा करना आरंभ कर दिया। वे प्रतिदिन शिव के लिए फूल, फल और जल लाती, उनके ध्यान कुटीर को स्वच्छ रखती। लेकिन शिव अपनी गहन समाधि में इतने लीन थे कि वे पार्वती के अस्तित्व से लगभग अनभिज्ञ थे। पार्वती ने कई वर्षों तक यह निस्वार्थ सेवा की, परंतु शिव अपनी तपस्या में अडिग रहे। कामदेव का बलिदान, एक असफल प्रयास। देवताओं ने शिव को जगाने का एक और प्रयास करने का निश्चय किया। उन्होंने कामदेव, प्रेम के देवता से मदद मांगी ताकि वे शिव के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकें। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ मिलकर कैलाश पहुँचे और वहाँ वसंत का मनमोहक वातावरण निर्मित किया। जब शिव गहन ध्यान में थे, कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव पर वार किया। बाण लगते ही शिव का ध्यान भंग हो गया। क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकली अग्नि से कामदेव क्षण भर में भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर रति अत्यंत विलाप करने लगी और देवताओं ने भी शिव से कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने कामदेव को अनंग, बिना शरीर के रूप में पुनर्जीवित किया और कहा कि वे केवल कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में शरीर प्राप्त करेंगे। इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि शिव को उनकी तपस्या से डिगाना कितना कठिन था। पार्वती की घोर तपस्या, प्रेम की अग्नि परीक्षा। कामदेव के भस्म होने से पार्वती को गहरा आघात लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
उन्हें यह भान हुआ कि केवल बाहरी सेवा से शिव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिव को पाने के लिए उन्हें भी उतनी ही कठोर तपस्या करनी होगी जितनी शिव स्वयं करते हैं। पार्वती ने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और घोर तपस्या में लीन हो गईं। उन्होंने भोजन पानी त्याग दिया, केवल पत्तों पर जीवन यापन किया, जिसके कारण वे अपर्णा कहलाईं। वे तपती धूप में बैठीं और कड़कड़ाती ठंड में भी हिमालय की बर्फ में अटल रहीं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोग थर्रा उठे। उनका शरीर अत्यंत कृश हो गया और उन पर धूल मिट्टी जम गई। उनकी माता मैना और पिता हिमवान उन्हें रोकने का प्रयास करते रहे, पर पार्वती अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहीं। शिव की परीक्षा और विवाह की स्वीकृति। पार्वती की अविचल तपस्या से अंततः शिव प्रसन्न हुए। वे एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पार्वती के पास आए और उनकी तपस्या का कारण पूछा। जब पार्वती ने बताया कि वे शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो ब्राह्मण ने शिव की निंदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को अघोरी, शमशानवासी, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला और अप्रिय रूप वाला बताया। पार्वती ने ब्राह्मण की बातों को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा कि एक सच्चा भक्त अपने आराध्य की निंदा कभी नहीं सुन सकता, और उन्होंने ब्राह्मण को तुरंत वहां से चले जाने को कहा। पार्वती के इस अटूट प्रेम और निष्ठा को देखकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा कि उनकी तपस्या सफल हुई है और वे उनसे विवाह करने को तैयार हैं। शिव और पार्वती के विवाह की तैयारियां बड़े धूमधाम से शुरू हुईं। देवताओं और ऋषियों के साथ भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय पहुँचे। शिव की बारात में उनके गण, भूत प्रेत और विभिन्न विचित्र जीव शामिल थे, जिससे मैना, पार्वती की माता, एक बार तो भयभीत हो गईं। लेकिन शिव के भव्य और दिव्य रूप को देखकर अंततः सभी प्रसन्न हुए। महाशिवरात्रि पर विवाह और ब्रह्मांडीय संतुलन। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक पवित्र संगम था। शिव जो चेतना, वैराग्य और विनाश का प्रतीक हैं, और पार्वती जो शक्ति, प्रेम, सृजन और प्रकृति का प्रतीक हैं, का मिलन संतुलन का प्रतीक है। उनके विवाह से ही सृष्टि में जीवन, ऊर्जा और रचनात्मकता का प्रवाह संभव हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ता और निस्वार्थ तपस्या हर चुनौती को पार कर सकती है। ये प्रेम की शक्ति, विश्वास की दृढ़ता और समर्पण के महत्व को दर्शाती है। शिव और पार्वती का अटूट मिलन यह भी बताता है कि विपरीत गुण वाले भी एक साथ आकर एक पूर्ण इकाई का निर्माण कर सकते हैं, जिससे सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता है। आज भी शिव पार्वती का विवाह हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पूजनीय घटनाओं में से एक माना जाता है, जो हमें प्रेम और संतुलन का शाश्वत संदेश देता है। क्या आप शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी और अधिक विस्तृत रस्मों या घटनाओं के बारे में जानना चाहेंगे? शिव पार्वती के विवाह की विस्तृत रस्में और घटनाएं। निश्चित रूप से शिव और पार्वती का विवाह सिर्फ एक मिलन नहीं था, बल्कि यह कई अद्वितीय और अलौकिक रस्मों और घटनाओं से भरा हुआ था। यह विवाह जहां एक ओर प्रेम और तपस्या का प्रतीक था, वहीं दूसरी ओर इसमें देवलोक की परंपराएं और शिव का अपना विलक्षण स्वभाव भी झलकता था। 1. बारात की तैयारी और शिव का दिव्य रूप। जब पार्वती की तपस्या सफल हुई और शिव ने विवाह के लिए सहमति दी, तो विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। देवलोक में उत्साह का माहौल था। भगवान शिव ने कैलाश पर अपनी बारात की तैयारी शुरू की। अनोखी बारात। शिव की बारात किसी राजा महाराजा की बारात जैसी नहीं थी। इसमें उनके गण, भूत प्रेत, पिशाच, नंदी, वीरभद्र और विभिन्न विचित्र आकृतियां शामिल थीं। कुछ के शरीर पर भस्म लगी थी, कुछ त्रिशूल लिए थे और कुछ ने विचित्र वेशभूषा धारण की थी। यह बारात शिव के वैरागी और लोक विरोधी स्वभाव को दर्शाती थी। देवताओं की उपस्थिति। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवता भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर शिव की बारात में शामिल हुए। वे इस अद्वितीय विवाह के साक्षी बनने को उत्सुक थे। शिव का वेश। विवाह के लिए शिव ने अपना सबसे दिव्य और भव्य रूप धारण किया। उन्होंने गज चर्म, हाथी की खाल और भस्म को त्याग कर रेशमी वस्त्र धारण किए। अपने शरीर पर चंदन और सुगंधित लेप लगाए और गले में पुष्प मालाएं धारण की। उनके जटाजूट को सुंदर रूप से सजाया गया और मस्तक पर चंद्रमा और गंगा सुशोभित थे। उनका यह रूप इतना तेजस्वी था कि सभी मोहित हो गए। 2. हिमालय में आगमन और मैना का भय। जब यह अनोखी बारात हिमालय पर्वत पहुंची, तो वहां का माहौल देखने लायक था। पार्वती की मां का असमंजस। पार्वती की माता मैना अपनी बेटी के लिए एक भव्य विवाह और सुयोग्य दामाद की कल्पना कर रही थीं।
जब उन्होंने शिव की विचित्र बारात को आते देखा, उनके गणों का डरावना स्वरूप, भस्म से सना शिव का मूल रूप जो उन्होंने पहले देखा था, और उनका अघोरी वेश, तो वे घबरा गईं। उन्हें लगा कि ये कैसा दूल्हा है और उनकी बेटी का क्या होगा। वे मूर्छित होने को थीं। देवताओं का आश्वासन, देवताओं और स्वयं भगवान विष्णु ने मैना और हिमवान को सांत्वना दी। उन्होंने शिव के वास्तविक स्वरूप और उनके महत्व को समझाया। नारद मुनि ने भी शिव के गुणों का बखान किया। शिव का दिव्य दर्शन। जब मैना का संशय दूर नहीं हुआ, तब भगवान शिव ने अपना अत्यंत सुंदर और मोहिनी रूप प्रकट किया। इस रूप में वे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, शांत और अलौकिक दिख रहे थे। इस दिव्य दर्शन से मैना और हिमवान दोनों को असीम शांति मिली और वे शिव को दामाद के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गए। 3. विवाह की रस्में। शिव पार्वती का विवाह वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ, लेकिन इसमें कुछ अनूठी बातें भी थीं। गणेश पूजा। विवाह से पूर्व सभी विघ्नों को हरने के लिए गणेश जी की पूजा की गई। यह दर्शाता है कि हर शुभ कार्य में प्रथम पूजनीय गणेश ही होते हैं, भले ही वे स्वयं शिव पार्वती के पुत्र हैं। हस्तमिलाप। शिव और पार्वती के हाथों का मिलन हुआ, जो उनके पवित्र बंधन का प्रतीक था। अग्नि साक्षी। पवित्र अग्नि के समक्ष शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए। अग्नि को साक्षी मानकर उन्होंने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की प्रतिज्ञा ली। सप्तपदी। दोनों ने 7 वचन लिए, जो दाम्पत्य जीवन के आधार स्तंभ माने जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संतान उत्पत्ति, सुख शांति और एक दूसरे के प्रति निष्ठा। मंगल सूत्र और सिंदूर। शिव ने पार्वती को मंगल सूत्र पहनाया और उनकी मांग में सिंदूर भरा, जो सुहाग का प्रतीक है। मंत्रोच्चार। विवाह के दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया, जिससे वातावरण और भी पवित्र और दिव्य हो गया। ऋषि मुनि और देवता विवाह समारोह में उपस्थित होकर आशीर्वाद दे रहे थे। 4. विवाह के बाद का उत्सव और संदेश। विवाह संपन्न होने के बाद तीनों लोकों में आनंद और उत्सव का माहौल था। कैलाश पर आगमन। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर लौटे, जो उनका स्थायी निवास स्थान बन गया। कैलाश उनकी प्रेम कहानी और दाम्पत्य जीवन का केंद्र बना। दाम्पत्य जीवन की शुरुआत। शिव और पार्वती का मिलन सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनके मिलन से ही संसार में संतुलन स्थापित हुआ और आगे चलकर उनके पुत्रों कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ, जिन्होंने दुष्ट शक्तियों का संहार किया। प्रेम, त्याग और तपस्या का प्रतीक। ये विवाह सिर्फ 2 देवताओं का नहीं, बल्कि ये प्रेम की पराकाष्ठा, निष्ठा की शक्ति और घोर तपस्या के फल को दर्शाता है। पार्वती का अटूट प्रेम और शिव की गहन तपस्या दोनों ही इस विवाह के आधार थे। शिव पार्वती का विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी रूप रंग या सुख सुविधाओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये आत्माओं के मिलन और एक दूसरे के प्रति असीम श्रद्धा पर टिका होता है। यह कथा आज भी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। क्या आप शिव पार्वती के जीवन से जुड़ी किसी विशेष घटना या उनके बच्चों कार्तिकेय और गणेश के जन्म की कहानियों के बारे में जानना चाहेंगे? आपको कौन सी कहानी सुननी है, कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं आगे वही कहानी प्रस्तुत करूंगी आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।